तो 2 दिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बेसिक क्लास रही वो आपको कैसी लगी? क्या आपको समझ में आया, मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा कि हाँ अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बनेगा? हम्म। मजा आया? हम्म। हम एकदम बढ़िया हैं। एकदम फर्स्ट क्लास। ब्लू लाइट कट चश्मा लगाने से आराम है, चलो अच्छी बात है। चकाचक एकदम। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सुपर डुपर। आज जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वेरी गुड। हम्म। आज भी आपका काफी रिवीजन हो जाएगा। दिन झकास हो जाएगा, अच्छा। भारत माता की जय। संडे क्लास वाला ब्लॉग देखा आप लोगों ने? संडे की क्लास का जो वीडियो डाला था, कैसे क्लास होती है। हम्म। ऑनलाइन बुला लो, ऑनलाइन लेंस कार्ट और ऐसी कुछ कंपनीज हैं, बढ़िया आपके घर बैठे आ जाएगा। अच्छी क्वालिटी वाला मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फुल स्क्रीन करिए और शुरुआत करते हैं। मैंने आपको 2 दिनों की क्लास में काफी सारी बेसिक चीजें बताई, है ना। ट्री मेथड के बारे में बताया, रेशो मेथड बताया, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बताया, एक्स प्लस वाई वाला कंसेप्ट बताया, है ना। पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, सारी चीजें हमने सीखी। कुछ और सवाल हैं जिससे थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, फिर हम अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आपके सामने ये शुरुआत के 7-8 क्वेश्चंस हैं, बेसिक इनको करते हैं, फिर टाइप वाइज अपने जैसा हर चैप्टर चलता है उस तरीके से चीजों को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। बुक का क्या हुआ? बुक का कुछ नहीं, चल रहा है काम एकदम रफ्तार में, है ना। बुक जब प्रिंट पे चली जाएगी तो आपको बता देंगे कि बुक प्रिंट पे चली गई है, और बुक चली प्रिंट पे जाएगी तो 4-5 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी, तो फिर आपको वो उपलब्ध करा दी जाएगी, है ना। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि गलतियां ढूंढना, पहले तो उसको लिखना पूरा अपने हिसाब से, क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी किताब होगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, है ना। कोई लॉन्ग मेथड नहीं, कोई एक्स नहीं, जैसा मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं ना, एज इट इज चीजें आपको बुक में मिलेंगी, है ना। तो उन चीजों को लिखना, और इन चीजों को लिखने में भाई, जैसे कोई चीज एक्स में लिखना है, माना एक्स है, और फिर उसको समझा दो तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक को लिखना ताकि वो बच्चे को समझ में आ जाए, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लॉजिक्स को ऐसे लिखना है कि आपको समझ में आ जाए। तो हो गया है वो काम, बस अब गलतियां ढूंढना, करेक्शंस जो होते हैं ना, चीजों को चेक करना, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई संख्या गलत तो टाइप नहीं हुई है, वो चल रहा है। वो हो जाए उसके बाद फिर आप देखो, धमाल मचाएगी किताब। और ये भारत की पहली ऐसी किताब होगी जिसमें टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी के साथ कुछ इसमें सम्मिश्रण है। तो जब बुक लॉन्च होगी तो आपको बताएंगे क्या यूनिक फीचर है इसमें। ठीक है। हर एग्जाम के लिए काम आएगी, पूरे फुल हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे धुआंधार तरीके से। हम्म। चलो देखो, 20,000 रुपए, 10%, 2 साल। अब आपको यहां पे जो ये क्वेश्चंस लेने का मकसद है वो ये है कि आपको खुद से दिमाग लगाना पड़े कि यार कौन सी ट्रिक लगाएं, ट्री मेथड लगाएं, रेशो लगाएं, डायरेक्ट करें, क्या करें, है ना। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जिससे आप जल्दी आंसर ला सकते हो वो आपके लिए सबसे अच्छी मेथड रहेगी। बेसिक रेट्स आपको याद होने चाहिए, दूसरे और तीसरे साल के, तो याद रहेगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि इसको डायरेक्ट करते हैं, भाई अगर ब्याज की दर 10% है, समय 2 साल है, तो कितना परसेंट ब्याज लगता है? 21%। तो आप सिंपल सा काम क्या करोगे कि 20,000 का 21% ब्याज निकाल दोगे, जो कितना आएगा? 4,200 रुपए आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप बोलोगे सर मैंने तो ट्री मेथड से किया, सर ट्री मेथड से करके बता दो, तो मैं बता देता हूं। पहला साल, फिर आ जाएगा आपका दूसरा साल,
तो 20,000 का 10%, पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 2,000, अगले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 2,000, 2,000 का 10% कितना आ जाएगा 200, तीनों को जोड़ दोगे तो कितना ब्याज आ जाएगा 4,200। आप बोलोगे सर मुझे तो रेशो मेथड अच्छा लगा, रेशो से करूंगा मैं तो रेशो से कर लो, है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर एक ब्याज लगा 11, 2 साल का सवाल है, तो 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। अब मुझे बताइए 20,000 यहां पे मूलधन है तो मूलधन का भाग देंगे, और यहां ब्याज कितना है 21 है तो 21 का गुणा करेंगे, तो आपका फिर से आंसर कितना आ जाएगा, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 4,200 रुपए, 4,200। तो किसी से भी कर लो आंसर आपके सेम ही आएंगे। ठीक है जी। ठीक है, चलो आगे सुनो। 20,000 रुपए 10%, 3 साल। अब हम हर प्रश्न को हर मेथड से नहीं करेंगे, जिससे करने में सबसे ज्यादा समय बचेगा उससे करेंगे। तो डायरेक्ट अगर ब्याज की दर 10% है और 3 साल का सवाल है, तो हमें पता है कि भैया 33.1% इंटरेस्ट लगता है, तो सिंपल 20,000 रुपए का 33.1% निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा 6,620 रुपए। क्या आप बात समझ पा रहे हो? ठीक। अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे अगर आप इस वाले में अमाउंट तो खैर यहां पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर यहां 21 की जगह आप 121 रख दोगे तो मिश्रधन मिल जाएगा, जो रखोगे वो मिलेगा। ये तो आपने अनुपात और प्रतिशत में सीखा। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने क्लास नंबर 1 और 2 चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं देखी है, तुरंत क्लास बंद करिए, पहले वो देखिए फिर इसको देखना, नहीं तो आपका सिर्फ समय खराब होना है, सब ऊपर से जाएगा कि ये क्या चल रहा है। चलिए अब आप ये बताइए 8,400 रुपए 7% की दर, 3 साल का समय, चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा, ये बताओ जरा। तो मुझे लगता है कि यहां डायरेक्ट वाली मेथड ही ज्यादा अच्छा है। ट्री मेथड में टाइम वेस्ट होगा, रेशो मेथड से तो और भयंकर टाइम बर्बाद होगा। तो बेस्ट यहां पे रहेगा 3R, 3R का स्क्वायर और R का क्यूब। ठीक है जी। तो आप रखोगे 7 या 21, वैसे मैंने कल बताया था लगभग 22.5% आया था, कल मैंने बताया था, है ना। फिर रखोगे 3 गुणा 7 का वर्ग और 7 का घन, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 21। 49 का अगर आप 3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 147, और ये आपका 343 एज इट इज रहेगा। 3 यहां जाके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 22, और ये बन जाएगा आपका 150, और 43 स्वतंत्र रहेगा। ये इधर जाके बनेगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, सॉरी मैंने पहले ही जोड़ दिया, 21 में ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका 22.5043%, ये आ जाएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं 20.50%, है ना। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 8,400 का लगभग 22.50% निकालना है। आ रही बात समझ में? 22.50% अप्रोक्सीमेटली हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, 22.5% को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो गया 8,400, 22 44 और 1, ये बनेगा 45/2, और परसेंटेज का क्या लग जाएगा 100। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, 2 से कैंसिल हो गया 42 बार, 42 और 45 का गुणा करेंगे, 45 का दुगना 90 का 0, कैरी हो गया 9, 45 का 4 गुना हो जाएगा 180 में 9 जुड़ेगा तो ये आपका बनेगा 1890। सो 1890 इज द आंसर, ये हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है? 1890 आंसर आएगा। और ये आपको कल मैंने सब सिखाया ही था कि ये सब कैसे है। अब पुरानी क्लास आपकी देखी हुई होगी ना, तो आपको मजा आएगा। अब आपको ये नहीं दिक्कत आएगी कि ऐसा क्यों, अब तो आप यूज करोगे, मजा आएगा। 1890, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े। 20,000 रुपए 10%, 4 साल। देखो मैं आपको ना 4 साल का पहले ही बता रहा हूं, 4th ईयर में 2 चीजें याद कर लो। 10% का चौथा साल 46.41% होता है,
और 5% का चौथा साल 21.55 होता है। ये दोनों याद कर लो, ये काम आएंगे। इसके अलावा कुछ चौथे साल का मत याद करना, है ना। तो 20,000 रुपए का 46.41% हमें निकालना है ना। वैसे तो 92-82 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूं। 46.41% का 100, डेसिमल के बाद 2 जीरो, और इसको कर लेंगे अपन लोग सॉल्व। 1 2 3 4 1 2 3 4, 46 का दुगना 41 का दुगना, ये आपका आंसर है 92-82, 9261, 9282। ठीक, डन। 8,100 रुपए 11 से 1/9 की दर है और 2 है। अब जैसे आपने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा, तो या तो ट्री मेथड लगा लो या रेशो मेथड लगा लो, उसमें से रेशो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/9, 1/9 मतलब 9 पर 1 जुड़ेगा, और 2 साल का सवाल है तो वर्ग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा आपका 100। अच्छा, 8,100 मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल होता है या अमाउंट होता है, और इनके बीच का अंतर जो होता है वो ब्याज होता है ना। तो आपको अगर 8,100 रुपए मूलधन दिया हुआ है तो भाग मूलधन का देंगे और गुणा ब्याज का करेंगे, क्योंकि ब्याज पूछा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,900 रुपए, 1900। यस, देखो मिश्रधन पूछा होता तो आंसर 10,000 आता, लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो गुणा 19 का करेंगे। 1900 इज द आंसर। 48,400 रुपए। अब देखो 5% 2 साल। अब आपके पास रेशो मेथड भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5% का 2 साल क्या होता है? 10.25%। रेशो मेथड से कर सकते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 का मतलब 20 से जुड़कर 21 हो जाएगा। 2 साल का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा 441, है ना। और दोनों में डिफरेंस कितने यूनिट्स का है? 41 का। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। नाउ आपसे कहा है कि 48400 प्रिंसिपल है, तो हम डिवाइड इसको 400 से करेंगे, और पूछा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई 41 से करेंगे। ठीक है, 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 121, और इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। 41 इंटू 1 हो जाएगा 1, कैरी हो जाएगा 4। 41 का डबल 82, 82 में 4 जोड़ेगा 86, कैरी हो जाएगा 8। 41 इंटू 1 प्लस 8 हो जाएगा 49। तो 4961 इज द आंसर। फुल एंड फाइनल है 4961। है ना, रेशो से जल्दी हो जाएगा ये। देखो होगा सबसे, लेकिन हमें क्या देखना है? आप एग्जाम में 3-3 मेथड तो लगाओगे नहीं, आप तो किसी एक से करोगे। तो प्रैक्टिस से हमें समझ में आने लगेगा क्वेश्चन को देखकर कि कहां पे कौन सी मेथड से आंसर जल्दी आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस और होगी, ये सब चीजें आपसे बनेगी, और इसीलिए प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। अब जैसे 16 से 2/3 सब कुछ आसान दिख रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो 6 में 1 जुड़ेगा 7। 3 साल का सवाल है। 6 का घन 6 का क्यूब, 7 का घन 7 का क्यूब, है ना। और दोनों में डिफरेंस लेंगे। 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा और 1 27। नाउ 10,800 रुपए प्रिंसिपल है, तो डिवाइड आप प्रिंसिपल से करोगे, और पूछा आपसे क्या है? इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई आप 127 से करोगे, है ना। तो अच्छी बात यह है यहां पर कि ये एग्जैक्ट कितनी बार कैंसिल होगा? 50 बार। 50 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 6,350 रुपए आंसर आएगा। 6350, 6,350। ठीक है, डन है। 6,250, 16%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। अब 16% है, तो आप क्या कर सकते हो भाई? 16 दूनी 32, 34 56 इसका डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 16 का दुगना 32 और 16 का वर्ग 256, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे? 34 56। तो इसको छोड़ो, है ना। 6 to देखो 16% को हम लिख सकते हैं 16/100, और 16/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार। इससे कर लेते हैं, इजी रहेगा। 25, 25 में 4 जुड़ेगा 29। 2 साल का सवाल है, तो 6 to 5,
और ये बन जाएगा 841। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहां पे आपका 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो यहां पे बहुत आसानी से 216 यूनिट इंटरेस्ट है। नाउ 6250 प्रिंसिपल है, तो डिवाइड प्रिंसिपल से करेंगे और मल्टीप्लाई इंटरेस्ट से करेंगे, विच इज 2160। तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा, 2160 होना ही है, 2160। ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग के आंसर्स एकदम रफ्तार में आ रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, ये लीजिए 21,870, 11 से 1/9, 3 साल, तो ये तो हो जाएगा 1/9, 9 से हो जाएगा 10, 3 साल का सवाल है। ये हो जाएगा आपका 729, ये हो जाएगा आपका 1000। दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 271 का, 271 का। 9 21,870 प्रिंसिपल है, तो डिवाइड प्रिंसिपल से करेंगे, मल्टीप्लाई आप उसको 271 से करोगे, है ना। इससे ये एग्जैक्ट 4 बार कैंसिल होना चाहिए, 7 चौक नहीं 3 बार कैंसिल होगा, 9 इंटू 3, हाँ 3 बार कैंसिल होगा, यानी 30 बार कैंसिल होगा ये। और इसका गुणा करेंगे तो 0, 3 से 1 बार, 7 या 21 का 1, 6 और 2 8, 8130 आंसर आ रहा है क्या? 8130। ठीक है, 8130, वेरी गुड। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर आंसर गलत आ रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं मेथड में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी कोई भी मेथड लगाओगे आंसर सही आएगा हमेशा। हाँ जी, इसकी टेक्निक कल आपको बताई थी, 12.5% है। अब 12.5% को हम 1/8 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 12.5 यहां लिया है, मैं आपको उससे बता देता हूं। 1/8 से तो कर ही लोगे, इसको रिवीजन करा देता हूं, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 12.5 कितना बन जाएगा? 25, ठीक है। फिर 12.5 गुणा 12.5, तो 1 को 12 ले लो, 1 को 13 ले लो और 100 का भाग दे दो, तो ये बन जाएगा 25। 12-13 कितना हो जाता है? 12-13 हो जाता है 156। तो 156 मतलब हो जाएगा 1.56, तो ये बन जाएगा आपका 26.56%। हाँ या ना? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 21,000 का आप निकालेंगे 26.56%, और दशमलव हटेगा, 2 जीरो और लगेंगे, 123 123 जाएगा, और अब आपको 21 का गुणा करना है। कर लोगे क्या? है ना, 21 का गुणा करना है, 126 का 6 कैरी हो जाएगा 12, ऐसे करते जाना। तो ये हमने 2 दिन में जो सीखा उसका मैंने आपको एक फास्ट क्विक रिवीजन करवा दिया, है ना। अब आ जाते हैं जरा कुछ क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए इसको, ठीक है। देखिए सवाल को, ठीक है, अब सीआई एकदम बन गया लड्डू। चलिए, ब्याज की दर 10% समय 2 साल, मिश्रधन इतना है, तो मूलधन बताओ। देखो रेशो मेथड लगा लो, 10% यानी 1/10, 10 पर 1 रुपए इंटरेस्ट लग जाएगा, और 2 साल का क्वेश्चन है, तो ये आपका 100 बन जाएगा, ये आपका 121 बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि 48400 मिश्रधन है, तो भाग भी मिश्रधन का देंगे, आपको पता है, इधर मूलधन लिखते हैं, इधर मिश्रधन लिखते हैं, और इनके बीच का अंतर ब्याज होता है। पर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन का भाग देंगे, अभी तक मूलधन होता था, और पूछा मूलधन है तो मूलधन का गुणा करेंगे। ध्यान से देखो, डायरेक्ट 4 बार कटेगा यानी 400, तो आंसर आपका 40,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल इज 40,000, 40,000, ऑप्शन ए। बोलो ठीक है क्या सब कुछ?
नेक्स्ट। चार प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 साल में कुछ पैसा इतना हो जाता है, तो फिर से आपको मूलधन बताना है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो ये 25 है, उसमें एक जुड़ गया तो 26 बन गया। 2 साल का क्वेश्चन है, 625 अनुपात 676। क्योंकि मिश्रधन दिया है 270 रुपए 40 पैसे, तो भाग मिश्रधन का देंगे और गुणा मूलधन का करेंगे, क्योंकि मूलधन पूछा है ना। इसको आप अगर फिर ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्ट 4 बार कैंसिल होगा, यानी 0.4 बार। और इसका अगर आप गुणा करोगे 24 और एक 25, 250 रुपए साधारण यहां पे सॉरी मूलधन हो जाएगा। सी आपका आंसर है, 250। वेरी गुड, 250 बिल्कुल ठीक आंसर होगा। बहुत फास्ट हो गए यार तुम लोग तो, इतना हो जाओगे इतने की भी उम्मीद नहीं थी। वेल डन। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 8 साल में फिर वापस मिश्रधन है, मूलधन बताना है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 का दुगना 8, और 4 से कटेगा 25 बार, है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 25, उसमें 2 जुड़ेगा 27, और वर्ग की बात चल रही है। सो दिस इज 625 एंड दिस इज 729। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मूलधन है, मिश्रधन है। नाउ आपसे कहा है 5832, मिश्रधन है, मिश्रधन का भाग देंगे, मूलधन पूछा है, मूलधन का गुणा करेंगे, है ना। फिर ध्यान से देखो, एग्जैक्ट ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, दिख ही रहा है। 7 × 8 56, 8 9 72, एग्जैक्ट 8 बार कैंसिल होगा। 6 8 48 और 2 5000 आंसर आ जाएगा। 5000 इज द आंसर, ए वाला। ठीक है। कौन है ये जो बोल रहा है धीरे पढ़ाओ? अरे 3 दिन, तीसरी क्लास है और आज तीसरा सवाल है, इससे धीरे और क्या पढ़ाएगा कोई? 2 दिन इतना बेसिक प्यार से समझाया, तब तो तुमने बोला नहीं कि सर क्वेश्चन कराओ। बेसिक पढ़ाया ही इसलिए है ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे से करो, है ना। 68,600 रुपए 14.28%, 3 साल का ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। देखो 14.28 को ही 14 सही 2/7 बोलते हैं, और दोनों का मतलब 1/7 होता है। ये बच्चा बच्चा जानने लगा है आजकल, है ना। 3 साल का सवाल है, ये बनेगा 343, ये बनेगा 512, दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 12 में से 3 जाएगा 9, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 6, और 4 में से 3 जाएगा तो 169 आएगा क्या, है ना। 9 3 12, 4 6 10 11, यस। तो आपसे कहा गया है कि 68,600 मूलधन है, तो भाग आप किसका देंगे? मूलधन का। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 169 का। चलो उड़ा दो इसको। ध्यान से देखो, एग्जैक्ट दुगना है, 200 बार कटेगा। 9 दूनी 18, 8 कैरी 1, 12 13 फिर से 1, 2 और 1 3, 33,800 है क्या ऑप्शन में? बी आंसर है, 33,800। पानी पानी हो गया आप सब। काटते नहीं बनता, उसके लिए पहाड़े याद करो, ठीक है। किसी चीज की शिकायत मत करो, उसके लिए पहले कुछ करो, फिर उसकी आप शिकायत करो। और कुछ करोगे तो शिकायत करना ही नहीं पड़ेगी। शिकायत हमेशा वही इंसान करता है जो कुछ करता नहीं है क्योंकि जो कुछ करता है उसको जीवन में कुछ ना कुछ हासिल तो हो ही जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, काटा पीटी नहीं बनती सर, आप कैसे काट लेते हो? पहाड़े तो याद करो, करा करा धरा कुछ है नहीं तुमने, शिकायतें हजार करते हो, है ना। कुछ करो, कैलकुलेशन अच्छा करो, अपने आप सब सही होगा, रोना नहीं। चलो टाइप नंबर 2, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज। 2,000 रुपए 10% की दर से 2,420 हो गए, कितने साल में ऐसा होगा? भाई कितने साल में
2,000 रुपए जो हैं 2,420 रुपए बन जाएंगे अगर ब्याज की दर 10% हो तो। क्या कहोगे आप इस बारे में, ये बताओ। हम्म 14.28% चैप्टर से आया। भाई देखो, अब यहां पे फिर से इसका एक फॉर्मूला होता है। अब आपको मैं स्कूल का टाइम याद दिलाता हूं। स्कूल में आप कैसे करते थे? प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, है ना। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन है 2,420, मूलधन है 2,000, 1+10/100 और उसकी घात n। फिर यहां लिखते थे 2,420 बटे में 2,000 बराबर में 100 और 110/100 की घात हो जाएगा n, है ना। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल होगा 121/100, ये हो जाएगा आपका 11/10, इसकी घात n आएगा, है ना, n। फिर आप बोलोगे सर 11 का वर्ग 121 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, मतलब सर n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ये आपने स्कूल के जमाने में सीखा था और इतना भी नहीं सीखा था कई लोगों ने। तो अब आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने बेसिक सिखाया है उसमें इतना मजबूत कर दिया है कि ये सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। देखो कैसे होगा। आप मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने 2,000 रुपए दिए, सामने वाले ने मुझे 2,420 रुपए लौटाए, मतलब उसने 420 रुपए मुझे ब्याज दिया है 2,000 रुपए पर। तो मैं तो ये देखूंगा कि मुझे ब्याज कितना मिला। तो मुझे 21% ब्याज मिल रहा है भाई। 420 रुपए ब्याज मिला है 2,000 रुपए पर, 420 रुपए ब्याज 2,000 रुपए पर मिल रहा है, मतलब मुझे 21% ब्याज मिल रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि 10% कितने साल में 21% बनता है? तो बच्चा भी बोल देगा सर 2 साल में। 10% कितने साल में 21% बनता है भैया? 2 साल में। हम्म मजा आया? करना धरना कुछ नहीं, धरना करना है। सही बात है। अब समझे भाई, 21% आप ब्याज दे रहे हो तो 10% कितने साल में 21% बनता है? 2 साल में। और देखते जाओ भी, 30,000 रुपए 7% पर कितने साल में इतना? इस बार उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 4,347 रुपए ब्याज लग रहा है। किस पर लग रहा है? 30,000 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और ब्याज की दर क्या चल रही है? 7%। तो हम तो ये पता लगा लेते हैं कि यार कितना ब्याज लग रहा है, कितना परसेंट ब्याज हम दे रहे हैं, वो समझते हैं। 1 2 से 1 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे एक बार, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27। नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब आप बताओ 7% कितने साल में 1449 बनता है? फिर से आंसर कितना आ जाएगा? 2 साल में। ओके जी। अरे 4,747 रुपए ब्याज दे रहे हो 30,000 पर, जो अपने आप में 14.49% है। तो 7% कितने साल में इतना बनेगा? 2 साल में बनता है, ये भी आपको याद है। हाँ, 8,000 रुपए 2 साल में इतना बन जाते हैं। देखो इस बार दर निकालनी है। मैंने 8,000 रुपए दिए, सामने वाले ने मुझे 8,820 रुपए लौटाए। कितने साल में? 2 साल में। तो मैं तो ये देखूंगा कि 8,820 में से 8,000 गया, यानी 800 रुपए ब्याज लगा। किस पे लगा? 8,000 पर। गुणा कर देंगे किसका? 100 का। प्रतिशत निकाला करो आप तो बस, कितना परसेंट अपन ब्याज चुका रहे हैं। 8 का भाग देंगे एक बार, भाग नहीं जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अब मुझे बताओ कि 2 साल में मैं 10.25% ब्याज चुका रहा हूं। 2 साल में 10.25% ब्याज चुका रहा हूं, मतलब ब्याज की दर 5% है क्या? क्योंकि 5% 2 साल में 10.25% बनता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10.25, फुल एंड फाइनल। कोनो दिक्कत परेशानी है ना? 5% 2 साल में 10.25% बन जाएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, इसको देखिए। ये भी कल कराया था, इसकी आपकी अभी थोड़ी सी रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा भी यहां पे। 2,000 रुपए पर 2 साल के लिए हमने उधार दिया,
पहले साल ब्याज 4%, अगले साल 3%। तो इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से भी कर सकते हैं, ट्री से भी कर सकते हैं। पहले साल 4, अगले साल 3, 4 तिया 12/100। तो ये हो जाएगा आपका 7.12% ब्याज लगेगा। किसका? 2000 का। तो 2000 का 7.12% ब्याज निकालेंगे। 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, 14 24, ए वाला आंसर आएगा। ठीक है, ट्री मेथड से आपको मैंने बता दिया था कल, ट्री मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। हम्म, ठीक है, ट्री मेथड से करना है। पहला साल, दूसरा साल। पहले साल ब्याज कितना लग रहा है? 4%। दूसरे साल कितना लगेगा? 3%। किस पे लगेगा? 2000 पे। 2000 का 4% 80, 2000 का 30% 60। फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, 80 मांगेगा, 3%। 3% मतलब 80 पे लेगा, तो ये आएगा 2.4, है ना। आप इस पे 3% ब्याज लोगे तो ये आएगा 2.4। 80 प्लस 60 प्लस 2.4, 142.4। इससे भी आंसर काफी जल्दी आ जाएगा, 142.4। ठीक है। हम्म, ए ने एक बैंक में 100 रुपए की राशि का निवेश 2 साल के लिए किया। बैंक ने ए को पहले साल 5%, दूसरे साल 6%। देखो, पहले साल 5% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 6% ब्याज लगेगा। तो 2 साल बाद ए को 24,486 रुपए मिले। तो मूलधन आपको पता लगाना है ना। अब यहां पे फिर दो ऑप्शन हमारे पास हैं। वापस से एक्स वाई वाला काम कर लेते हैं। ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 11.3, है ना। आप बेसिकली 11.3% ब्याज जो है चुका रहे हो, है ना। अब यहां पे एक चीज ये है कि हम जानते हैं मूलधन हमेशा 100% होता है, और ब्याज कितना है? ब्याज यहां पे है 11.3%। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 111.3%। तो 24,486 अगर 111.3% है तो 100% कितना? इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इकाई अंक से कर लो, क्योंकि सबकी इकाई अंक अलग अलग है। भाई 3 से भाग देना है, ऊपर 6 आना चाहिए। 3 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? मुझे बताओ, 3 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए? 3 दूनी 6 होता है। आंसर 22,000, 100% आएगा। चेक कर लेना, 22,000। ठीक है, मूलधन प्लस मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। ये मिश्रधन है, मतलब ये 111.3% है। तो मूलधन कितना? 100%। कितना? आंसर 22,000। ठीक है, 22,000 बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके अलावा आप चाहो तो रेशो मेथड लगाओगे, पर टाइम वेस्ट होगा, रहने दो, इससे ही करो। अगला देखिए, पढ़ो इसको। ये आपको मैंने साधारण ब्याज में सिखाया था ना, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। ये मिश्रधन है, इसके अंदर ब्याज है, मतलब 111.3% है। तो 100 कितना? इसलिए हमने इसको सिंपल बना लिया। जैसा देश बेसा भेष, जैसा माथा बेसा टीका। ओके, देखो इस बार क्या है, 3 अलग अलग ब्याज की दर है। 12.5% का मतलब 1/8, 14 से ही 2/7 का मतलब 1/7, और 10% का मतलब होता है 1/10। हाँ या ना?
तो 8 पर एक ब्याज लगेगा 9, 7 पर एक ब्याज लगेगा 8, 10 पर एक ब्याज लगेगा 11। 3 साल की ब्याज की दर अलग अलग है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर दोनों तरफ कुछ सेम हो तो वो कट जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 70 और ये आ जाएगा आपका 99। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। ठीक है भैया, है ना। 8,960 रुपए अगर, अच्छा इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर है 29 का। ठीक, 8,960 मूलधन है तो भाग मूलधन का देंगे, पूछा ब्याज है गुणा 29 से करेंगे, 29 से करेंगे। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से उड़ाने जाओगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 इंटू 8 56। तो आपको 128 और 29 का गुणा करना है ना। लेकिन यहां पर मुझे बताओ कि 8 और 9 72 का 2, यानी सबसे आखिरी में 2 आएगा, और 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है 3,712। बिल्कुल, समझे क्या बात, है ना। 8 से 9, 7 से 8, 10 से 11, 8 से 8 गया 70, 9 11 99। मूलधन है, मूलधन का भाग दिया, ब्याज पूछा है, ब्याज का गुणा किया, 7 से कटा 128 बार, 8 इंटू 9 72, आखिरी में 2 आएगा, 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो अपना काम आसानी से हो गया। नहीं होता पूरा पूरा गुणा करना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था। अगला देखिए, ये वाला भी कल आपको बताया था कि अगर 3 ब्याज की दर हो, अलग अलग हो, तो क्या कर सकते हैं। 5,000 रुपए हैं, पहले साल ब्याज 2% लगेगा, दूसरे साल ब्याज 3% लगेगा, तीसरे साल ब्याज 4% लगेगा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको मैंने बताया था कि पहले इनको यूज कर लो। देखो, एक तो ट्री मेथड से भी हो जाएगा, ट्री मेथड से भी आज आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इससे भी कर सकते हो, है ना। तो ट्री मेथड से करके बताऊं क्या, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, है ना। तो आपको 5,000 रुपए पे ब्याज लगाना है। 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, 100। 3% कितना हो जाएगा, 150। 4% कितना हो जाएगा, 200। अब दूसरा साल 100 रुपए पे 3% ब्याज मांगेगा, मतलब 3। तीसरा साल 100 रुपए पर 4% ब्याज मांगेगा, 150 पर 4% मांगेगा, 3 पर 4% मांगेगा। अब बस सबको जोड़ना है, 200, 300, 450, 460, 463 और 400 नहीं, 0 बार आएगा ना, ये आएगा 463.12 रुपए। ये आपका आंसर होना चाहिए, 463.12 बी वाला, है ना भाई। 5,000 का 2%, 5,000 का 3%, 5,000 का 4%। दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा तो 100 का 3%, 3। तीसरा साल 100 का 4% मांगेगा, 150 का 4% मांगेगा, 3 का 4% मांगेगा। मैंने सबको जोड़ दिया, आंसर 463.12 आ गया। ये आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज 2 3 4 एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से लगा के परसेंटेज एक इकट्ठा निकाल लो और फिर हल कर लो, वो कल आपको बताया ही था। टाइप 4 क्वेश्चन 12, यहां से आपका अगर समय महीने में या दिन में आ जाए तो क्या करना है वो आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। हम्म, ठीक है। हो गया 9.2624, वेरी गुड अजय। देखो, आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी अगर आपको समय, टाइम कभी भी आपको अगर दिया है, अगर समय कभी मंथ में आता है
या आपको समय कभी दिनों में दिया रहता है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड है ट्री मेथड। आप हमेशा किससे करेंगे? ट्री मेथड से करेंगे। ठीक है, अब कैसे करोगे? अगर 2 साल से थोड़ा भी ज्यादा बोला है तो आप 3 साल का निकाल लो। 1 साल से थोड़ा भी ज्यादा बोला है तो आप 2 साल का निकाल दो। समझ में आ रही बात? करके बता रहा हूं मैं, सुनो। मूलधन कितना है? 25,600। ब्याज की दर है 1/6 और 2 साल 6 महीने है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको भूल जाओ। आप तो ये मान लो कि आपको 3 साल का सवाल दिया हुआ है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 25,600 में 6 का भाग दो, 6 × 4 24। ठीक है, और इसके बाद कितना बच जाएगा? अरे यार, 1/6 नहीं, 1/8 है, 12.5% है ना। तो 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 3200, 3200 और 3200, है ना। फिर 3200 में 8 का भाग देंगे 400, इसका 400, फिर इसका इधर फिर 400 और इसका और 400, फिर 400 में 8 का भाग देंगे 50। अब बात सुनना, मैं बोलूंगा आपसे पहले साल का ब्याज कितना है तो आप बोलोगे सर 3200। दूसरे साल का ब्याज कितना है? 32 और 4, तो आप कहोगे 3600। लेकिन हमें 2 साल और 6 महीने का ब्याज बताना है। ये जो हमने निकाला है इनका आप टोटल करोगे, तो इनका टोटल करोगे तो ये आएगा 4050। ये 4050 पूरे 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है मतलब ये 12 महीनों का ब्याज है, जबकि आपसे मात्र 6 महीनों का ब्याज पूछा है। 4050 12 महीने का ब्याज है, तो 6 महीने का कितना? तो इसको अब आप सॉल्व कर लो। 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20-25। तो ये ओनली 6 महीने का ब्याज है, 6 मंथ का ब्याज है। ये 20-25 इसमें जुड़कर सबका हम टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, 3 3 6 और 2 8, 8,825 रुपए। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। आया समझ में? मतलब आप नॉर्मल कर लीजिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये पूरे साल भर का ब्याज है, तो ये 12 महीनों का ब्याज है। हमें मात्र 6 महीने का पूछा था, मतलब आधा कर देंगे, जितने महीने का बोलेंगे उससे गुणा कर देंगे। तो ये 6 महीने का ब्याज आ गया और आपने इसको हल कर लिया। आ रही है बात समझ में? हम्म, सीधा आधा कर दो। 6 महीने है तो सीधा आधा कर दोगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाते। ओके, डन है। एक और करते हैं, इसको देखिए। 86,400 रुपए, 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6, और 1 साल 2 महीने। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, 1 साल से थोड़ा भी ज्यादा है, आप 2 साल का निकाल लो, है ना। ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, और इसमें 6 का भाग दोगे, 6 × 6, 6 × 4 24, 6 × 4 24, इधर भी 14,400 आ जाएगा। फिर इसमें 6 का भाग दोगे, 6 दूनी 12, है ना, और 6 × 4 24, 2400। अब देखो भाई, पहले साल का ब्याज तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन ये पूरे दूसरे साल का ब्याज है। तो इसको अगर मैं जोड़ने जाता हूं तो 4 और 4 8, 14 और 2 16। ये जो 16,800 ब्याज है ये 12 महीने का है, जबकि मुझसे कितने महीने का पूछा है? मात्र 2 महीने का। तो इसको 12 से भाग देके 2 से गुणा कर देंगे, 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 और 6 × 8 48। तो मात्र 2 महीने का ब्याज कितना होगा? 2800। तो 0 0 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 17,200। ये आपका 1 साल 2 महीने का ब्याज होगा, ऑप्शन बी। ओके, डन है। हम्म,
अगला, ₹50,000 6% 1 साल 6 महीने। देखो यहां पे 1 साल और 6 महीने, मैं आपको फिर एक नई चीज सिखा रहा हूं, सुनिएगा। ₹50,000 है, ब्याज की दर 6% है, 1 साल 6 महीने, है ना। एक नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 साल का ब्याज 6% है तो यहां 6 लगेगा, तो 6 महीने का मतलब आधा कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। भाई मुझे 1 साल और 6 महीने का ब्याज निकालना है, तो 1 साल का तो 6%, तो 6 महीने का कितना, 3%। तो हम ऐसा इसको तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं। अब यहां पे आप x+y वाली मेथड लगा लो चाहो तो, है ना। तो 6 और 3 9 और 6 तिया 18, ये आपका ब्याज लग गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ₹50,000 का 9.18% आपको निकालना है। तो 18 पंजे 90 और 9 5 45, 45 90 आपका आंसर आ जाएगा। ये काम हो गया आपका। और जैसा आपको पहले बताया था वैसा तो कर ही सकते हो, वो तो है ही। हाँ, महीने का 3, तो यहां पे हमने x+y, x गुणा भाई, 6+3 9, 6 3 18/100, 9.18% निकाल दिया, तो लाइव जिंगा लाला। ठीक है, और जैसा पहले बताया था वैसा तो आप कर ही सकते हो। 2 साल 73 दिन, अब देखो दिन आ गए। मैंने क्या कहा था कि 2 साल से थोड़ा भी ज्यादा है तो आप तो इसको नॉर्मल सॉल्व करो 3 साल का मानकर। तो 10,800 रुपए, 16 सही 2/3, और 2 साल 73 दिन 73 डेज। तो सुनिएगा बात, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है भाई, 6 का भाग दो, 6 कम 6, 6 8 48, 1800, फिर 1800, फिर 1800। 1800 में 6 का भाग देंगे 300, फिर 300 और इसका भी 300। 300 में 6 का भाग देंगे 50। तो पहले साल का ब्याज कितना, 1800। दूसरे साल का ब्याज कितना, 2100, 18+3। और ये पूरे 3 साल का ब्याज है, तो इसका योग करो, 18+6 2450। 2450 पूरे 365 दिन का ब्याज है। तो मात्र हमें 73 डेज का ब्याज चाहिए, सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। इसमें ट्री मेथड नहीं लगेगी, है ना। आ रही बात समझ में। 3 दिन आ गए तो 365 का भाग दे देना, महीने आ जाएंगे 12 का भाग दे देना। तो 73 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से भाग दोगे तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 9 45। तो ये आपके केवल 73 डेज का ब्याज आ गया। सबको जोड़ दो, 0 9 8 4 12 13 का 3 कैरी 1 2 3 4, 4,390 रुपए। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए 4390। ओके, इसको तो अब कल ही करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल से नया टाइप शुरू करेंगे, है ना। आज की क्लास का और एक बार अच्छे से रिवीजन करो। उम्मीद है अब आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में। ठीक है जी। अरे बाप रे, इतना हाई चार्ज। मजा आया आज की क्लास में। देखो एमपी पुलिस इनकी वैकेंसी काफी जल्दी आएगी, क्योंकि अभी फिजिकल है, फिजिकल इनकी प्रोसेस खत्म होती है, अगली वैकेंसी की तैयारी भी चल रही है। तो एमपीएसआई कब आएगी ये सवाल गलत है ना, क्योंकि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। हाँ आएंगी ये कंफर्म है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी और वन रक्षक, ये 4 वैकेंसीज आएंगी। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, वैकेंसीज कभी भी टपक सकती हैं। आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। चलिए भैया, तो आज के आनंद की जय। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल हैं आप सबके। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, राम राम। सब लोग मस्त हो? हम्म। चलिए भैया, चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हैं। हम्म। किसी की भी अगर आज पहली क्लास है, कोई डायरेक्ट यहां से शुरू कर रहा है तो बिल्कुल मत करिए। माय कोर्सेज में जाइए, पहली क्लास देखिए और फिर उसको इसको आप कंटिन्यू करिए, है ना। बीच में से मत पढ़ो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। हम्म। ओके, चलो। देखो, कल आपको मैंने 15 क्वेश्चंस तक कराया था, आज इसमें हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको आप एक बार पढ़िए। 225 रुपए 2 वर्ष में 256 बन जाते हैं, दर ज्ञात करिए। ये ऐसे सवाल हैं जिसमें सिंपल सा एक लॉजिक चलता है। लॉजिक क्या चलता है? अगर क्वेश्चन 2 वर्ष में कभी भी आता है तो आप हमेशा वर्गमूल लगाते हो। अगर सवाल 3 वर्ष में आता है तो आप हमेशा घनमूल लगाते हो। अगर सवाल 4 वर्ष में आएगा तो वो किसी ना किसी की पावर 4 होगा, और इस क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे आपसे कहा कि हमारे पास 225 रुपए थे जो 256 बन गए, कितने साल में? 2 साल में। तो आप दोनों को क्या करोगे? वर्गमूल लगा दोगे। 2 साल बोला तो वर्गमूल, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। 200, अच्छा, ये प्रिंसिपल कहलाएगा, ये आपका अमाउंट कहलाएगा, है ना। तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। तो आपके पास 15 रुपए थे जो 16 रुपए बन गए, मतलब 1 रुपए लग गया ब्याज। 15 से 16, 1 रुपए ब्याज किस पे लगा? 15 पर। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसको आप हल करोगे। वैसे भी 1/15 का मतलब आपको याद होगा 6 सही 2/3%। ये आपकी ब्याज की दर है। ए आंसर है। आया समझ में? हम्म। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे और भी हम अभी चीजें आगे देखेंगे, है ना, लेकिन ये लॉजिक हमेशा लगेगा। किसी ना किसी का वर्ग, किसी ना किसी का घन, ये जरूर होगा, है ना। चलो और आगे देखते हैं। 1024 रुपए 3 वर्ष में 1458 रुपए बन जाते हैं, दर ज्ञात करें। अब देखना, यहां आपको दो चीजें सिखाऊंगा मैं। 1024 रुपए 3 वर्ष में 1458 रुपए बन जाते हैं। अब जैसे ही आपने देखा कि ये तो 3 साल का सवाल है, और 3 साल का सवाल है तो घनमूल लगेगा, लेकिन 1024 और 1458 किसी के भी घन नहीं होते, है ना। लेकिन आपको घन तो बनाना है, घनमूल तो बनाना है। तो आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या करा जाए, है ना, ताकि ये किसी ना किसी प्रकार से घन या वर्ग बने, और डेफिनेटली बनेंगे, है ना। तो अगर आप दोनों को आधा कर देते हो, अगर दोनों का आधा कर देते हो तो ये बनेगा 512, और ये बनेगा आपका 729। ये बनेगा 512, ये बनेगा 729। 3 साल का सवाल है, अब आप देखेंगे कि वो घन बनेंगे। तो कभी कभी डायरेक्ट संख्याएं लिखी मिल जाएंगी जो किसी का वर्ग या घन होंगे, कभी कभी उनको काटापीटी करनी पड़ सकती है, और ये अपने कैलकुलेशन और प्रैक्टिस से ही हमें बनेगा, है ना। तो हमें पता चल गया कि भैया 512, 729, 512 किसका घन है? 8 का। 729 किसका है? 9 का। तो 8 से बन गया 9, 1 रुपए लग गया ब्याज 8 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12.5%। 12.1/2%। ये आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द आंसर।
आ रही है बात समझ में? 12.5%, 8 से 9। ठीक है, क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। चलिए आगे देखें। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। ऐसे केस में अगर आप कुछ मान लोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे मान लो कि 1 रुपए हमारे पास थे, 2 साल में 2 साल में वो 2.25 गुना हो गए। मतलब मैंने किसी को 1 रुपए दिए, वो 2.25 रुपए बन गए। 2 साल लिखा हुआ है तो दोनों के ऊपर हम वर्गमूल लगा देंगे। एक एक ही रहेगा और 2.25 1.5 का वर्ग है। 1.5 15 का वर्ग 225, तो 1.5 का स्क्वायर। 1 रुपए थे जो 1.5 बन गए, यानी यहां पे 0.5 रुपए ब्याज लग गया। किस पे लग गया? 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम कहेंगे कि यहां पे आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 50% है। ब्याज की दर कितनी है? 100 है। ठीक है, 1 से 2.25 मतलब 1 का वर्ग 1, 1.5 का वर्ग 2.25, तो 1 रुपए थे जो 1.5 बन गए। 0.5 रुपए ब्याज लगा 1 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको देखिए, पुरानी क्लासेस आपको माय कोर्सेज में मिल जाएंगी। कुछ रुपए 6 वर्ष में 1000 और 9 वर्ष में 1331 हो जाते हैं, दर ज्ञात करिए। है ना? देखो ये भी वही बात है, 6 वर्ष में कुछ रुपए 1000 बन गए और 9 वर्ष में वही बढ़ते बढ़ते 1331 बन गए। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है कि यहां पे 3 वर्ष का अंतर आया। 3 वर्ष में 1000 रुपए जो है 1331 बन गए, क्योंकि 3 साल है तो यहां क्यूब रूट लगेगा, घनमूल लगेगा। 2 साल का अंतर होता, वर्गमूल लगता। मैं आपको पूरी वेराइटीज बता रहा हूं, है ना, कि क्या क्या कंडीशंस इसमें बनती है, इसलिए हर सवाल अपने आप में अलग है। ठीक है, तो 3 साल अल्टीमेटली सवाल ऐसा हो गया ना कि 3 साल में 1000 रुपए ये बन गए, तो 3 साल का अंतर है, क्यूब रूट लगा दोगे। ये किसका घन हो गया? 10 का। ये किसका हो गया? 11 का। तो 1 रुपए लग गया ब्याज, किस पर? 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका 10% आ जाएगा। 20 का आंसर है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा आप मिलने। ठीक है, समझे प्रश्न की भावनाओं को? अगला, इसको और देख लो। ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल ले लिया अपन ने एक। हम्म, ठीक है, फुटबॉल बना दिया। देखो, 15वें वर्ष में हमें कोई पैसा मिला जो 6500 था, और 18वें वर्ष में वही धनराशि जो है वो 8651.5 हो गई। है ना? तो आपसे क्या पूछा गया है? ब्याज की दर। अब यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं। पहले तो देखो, हमें इनको अल्टीमेटली हम रेशो में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, अनुपात बना रहे हैं। तो पहले तो इस दशमलव को हटाने के लिए मैं 10 का गुणा कर देता हूं, है ना? तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका 65,000 बन जाएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 86,515 बन जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये सोचना है कि यहां पे 3 साल का अंतर है, मतलब इनको बनाना है घन, क्यूब बनाना है। ठीक है, तो मैं फिर एक चीज देख पा रहा हूं जो आपको दिखेगी कि इनको 65 का भाग दे देते हैं।
इसमें अगर 65 का भाग देंगे तो ये बनेगा 1000, और इसमें 65 का आप भाग दोगे तो मैं आपको बता देता हूं ये 1331 बनेगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, रेशो में ही बदलना है, और इससे ज्यादा ये और कट नहीं सकते, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकते, है ना। तो 1000 और 1331 फिर से बनेगा 10:11, एक का अंतर बटे में 10 गुणा 100। ब्याज की दर कितनी है जी? ब्याज की दर है 10%। सी आपका आंसर है, 10%। हाँ, परीक्षा में जब क्वेश्चन लिखे आएंगे ना तो लिखा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन में वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। हम्म, बिल्कुल अंशु जी, आप कर देना शिकायत, क्या समस्या है बताओ। देखो मेरी बस एक ही खराब आदत है कि मैं पढ़ाते टाइम ना बात नहीं करता, है ना। आप कितना ही लिखोगे, क्योंकि उससे सब लोग होते हैं डिस्टर्ब, इसलिए मेरी आदत है कि एक बार पढ़ाना शुरू किया तो फिर जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें होंगी, फिर कुछ भी लिखो आप, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि उससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। 65 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि वो मुझे दिख रहा था, नहीं तो आप पहले 5 से भाग देते, है ना। तो 5 से भाग देते तो 13,000 आता, ये कुछ आता। आप तो उसको किसी भी संख्या से भाग दो, कट पिट के वो 1000 और 1331 ही बनेगा। तो दिख रहा था कि 65 से भाग दे देंगे तो 65,000 में भाग जाएगा, 1000 बन रहा है, 1000 10 का घन होता है, तो हमने उसको ट्राई करा और वो सही सेट हो गया, बन गया। ठीक है, कोई भी संख्या आएगी हल होगी। चलिए टाइप नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा प्यारा तरीका इसमें आपको बताएंगे हम। ठीक है, कुछ रुपए 2 साल में 3 गुना हो जाते हैं, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे? देखिए कुछ रुपए थे जो 2 वर्ष में ऐसे लिख देते हैं, 2 वर्ष में कितना गुना हो जाते हैं? 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे? आपको इसका मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको अच्छे से मन लगा के सुनना। देखो क्या होता है, इस तरफ हम हमेशा रखेंगे समय, या हम बोल सकते हैं कि इस तरफ हम क्या रखेंगे? वर्ष, और इधर हमेशा क्या रखेंगे? जितना भी वो गुना होते जाएगा। अब ये सवाल आपने साधारण ब्याज में भी पढ़ा, लेकिन वहां अलग बात थी। ये चीज हम चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे, इसका करने का तरीका अपना अलग रहेगा, है ना। क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? यहां पे ध्यान रखिए कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, लेकिन दोनों की एक आदत है। क्या आदत है? ये जो वर्ष है ये हमेशा चलेगा पहाड़े में, टेबल्स में, और ये जो गुना है ये हमेशा चलेगी घात में, पावर में। कैसे? जैसे ये 2 है तो मैं कहूंगा 2 एकम 2, तो ये कहेगा 3 की घात 1। फिर ये बोलेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये क्या बोलेगा? 3 की घात 2, 3 की घात 3। मतलब दोनों चलेंगे साथ साथ, है ना। ये एक कदम चलेगा, ये भी एक, 2 तो 2, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। ये हमेशा पहाड़े में चलेगा, ये हमेशा घात में चलेगा। तो मुझे ये बताओ कि इसको कितने कदम आगे आना पड़ा? 3, 3 का वर्ग 9, 3 का घन 27, ये 3 कदम आगे आया, तो मुझे 2 का पहाड़ा कितनी बार लेना पड़ा? 3 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना। ए आपका आंसर है। दोनों चलेंगे साथ साथ, लेकिन एक चलेगा पहाड़े में और एक चलेगा घात में, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आगे बढ़ा दो, आगे पहाड़ा ले लोगे तो 2 गुणा 4, तो ये बन जाएगा 8 वर्ष, ये बन जाएगा 3 की घात 4, यानी 81 गुना, है ना। तो 8 साल में कितना हो जाएगा? 81 गुना। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक सवाल बताता हूं मैं, और सुनो। 7 वर्ष में 4 गुना, ठीक है, तो कितने वर्ष में 64 गुना? अब आपको पूरा बनाना नहीं है, आपको यह देखना है कि ये 4 की घात 1 था और ये 4 की घात 3 हो गया, 3 कदम आगे आ गया। तो यहां 7 का पहाड़ा 1 बार, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार? 3 बार,
तो 5 सेकंड नहीं लगना है आंसर देने में आपको, 21 वर्ष आंसर आ जाएगा, 21 ईयर्स। ठीक है, हाँ, 3 कदम आगे तो ये 3 कदम आगे। अभी इनमें कुछ कठिन स्थितियां भी क्रिएट होती है, वो भी अब अपन अभी करेंगे, लेकिन बेसिक समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब इसको देखो, इसमें आपको अब एक्चुअल समझ आएगा कि फंडा चलता क्या है। कोई धन 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, 25 वर्ष में कितना हो जाएगा? देखो, 15 वर्ष में कितना हो जाता है? 15 वर्ष में हो जाता है 27 गुना। ठीक है, तो कितने वर्ष में, 25 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा? अब आपको एक बात समझ में आ रही कि यार 15 के पहाड़े में तो 25 आता नहीं और यहां 27 लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं कि प्रश्न को बीच में से दे देना, मतलब उन्होंने पहले से ना देकर थोड़ा आगे बढ़ा के प्रश्न दिया है। तो आप ऐसे दिमाग लगाओगे कि देखो 27 होता है 3 की घात 3, इसका मतलब इसके पहले 3 की घात 2 आई होगी, 3 की घात 1 आई होगी, तो उन्होंने यहां से शुरू करके दिया। अच्छा, ये 3 कदम आगे बढ़ा है तो ये भी 3 कदम आगे बढ़ना चाहिए। किसका पहाड़ा 3 बार ले, तो तुरंत दिमाग चलेगा कि ये 5 तिया 15 है, इसके पहले 5 का दुगना, इसके पहले 5 की घात 1। तो इन्होंने प्रश्न शुरू से ना देके थोड़ा आगे बढ़ा के दे दिया, आपने पता लगा लिया है ना। तो ये 5 की घात 3 है, तो ये जाएगा कहां तक? 5 की घात 5 तक। तो ये 3 की घात 3 से कहां तक जाएगा? 3 की घात 5 तक। तो 5 इंटू 5 25 वर्ष, तो 3 की घात 5 जो कितनी होती है? 243, 243 गुना। ये आपका आंसर है। ए से दिमाग लगाना पड़ेगा। 243, वेरी गुड। समझ गए भावनाओं को? ठीक है, ये पकड़ में कहां से आया? इससे। ये 3 की घात 3 है तो 5 तिया 15, 5 इंटू 5 25, तो 3 की घात 5। आंसर इज 243। चलिए, टाइप नंबर 7, मजा आ भी गयो। 25,000 रुपए 10% की दर पे 2 साल में। ये जो हमारा अगला टाइप है, ये टाइप है एसआई और सीआई के अंतर वाला, है ना? नहीं, एसआई सीआई पर बेस्ड है। अब यहां थोड़ा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आएंगे, है ना? प्रश्न ढंग से पढ़ना, और साधारण ब्याज में जो सीखा है अब वो आपको यहां पे काम आएगा। ठीक है, चलो, पढ़ा क्वेश्चन आपने? 25,000 रुपए 10% की दर पे 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ। देखो, ब्याज की दर 10% है, समय आपके पास 2 वर्ष है, तो एक तरफ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तरफ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और आपको इनमें अंतर बताना है। वैसे तो पता है कि 10% का 2 साल का अंतर 1% होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं। 1 साल का 10 तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। 1 साल का 10 तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 20%। तो दोनों में कितने परसेंट का अंतर आता है? 1% का। तो आपको अंतर बताना है। 1% हम किसका निकाल देंगे? 25,000 का, और 25,000 का 1% कोई भी बच्चा बता देगा, 250, 250। ठीक है, हाँ, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। 1 साल का 10, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21, साधारण ब्याज 1 साल का 10 तो 2 साल का 20, साधारण ब्याज बड़ा साधारण होता है। अंतर दोनों में 1% का आएगा, 1% हम निकालेंगे 25,000 का, आंसर आ जाएगा। चलिए, इसको देखिए। 6,400 रुपए पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हम्म, ठीक है,
देखो सिंपल बात है, 12.5% है, 2 साल है। अब जैसे 12.5% आ गया तो अब ट्री मेथड ले लेते हैं, उससे हो जाएगा ये जल्दी। तो पहला साल, दूसरा साल, 6,400 रुपए, और 12.5% बोला है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 800। दूसरे साल का भी कितना हो गया? 800। और 800 पर 1/8 लगेगा तो ये कितना आ जाएगा? 100। और आपको पता है कि जो पहली लेयर होती है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में होती है, अंतर उसके नीचे होता है। तो नीचे कितना है? 100। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? 100। चाहो तो करके देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 800 प्लस 800 प्लस 100। चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1700। और साधारण ब्याज कितना होगा? 800 प्लस 800 1600। तो दोनों में अंतर कितने का आएगा? 100 का। तो इतना मत करो आप, तो सिंपल देखा करो, जितना फर्स्ट वाली लेयर के नीचे है यही आपका अंतर है और यही आपका आंसर है। आ रही है बात समझ में? हम्म। हाँ, ठीक है। बिल्कुल संडे को आ सकते हो आप क्लास में। रेशो से भी हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा, आप उससे कर सकते हो, है ना। रेशो से करना है 12.5%, मतलब 8 से 9। फिर ये हो जाएगा 8 से 9। तो ये हो जाएगा 64 से 81। दोनों में फिर अंतर। अब देखो इससे क्या मिलेगा? इससे आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो ये 64 हो गया, है ना। अब यही चीज अगर साधारण ब्याज में होती तो वो क्या होता कि 8 से क्या हो रहा है? वो 9 हो रहा है। 8 से क्या हो रहा है? वो 9 हो रहा है। 1 साल का ब्याज 1 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का 10 हो जाएगा, है ना। अब आपको इसके कंपैरिजन में लाना पड़ेगा। ये अगर 64 है तो इसको 64 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 8 से गुणा करोगे। इधर 8 से गुणा करोगे तो इधर क्या बन जाएगा? 80। तो यहां पे आप 81 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, यहां पे आप 80 दे रहे हो। 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 64 का भाग देके 1 से गुणा करोगे। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिक मतलब टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए रेशो से हम नहीं करेंगे। हम हमेशा वही मेथड लगाएंगे जो अपने लिए टाइम बचाएगी, जो थोड़ी इजी रहेगी। अगला देखिए। 15% 3 साल 2600 रुपए पर CISI का डिफरेंस देखो। 15% अगर 3 साल तक हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 15.7625, और साधारण ब्याज होता है ओनली 15%। ठीक है। तो दोनों का टोटल आ गया 2600 रुपए, और दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 7625 का। अगर आप 76 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा, लगभग अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। दशमलव हटेगा, 2 जीरो और लगेंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए। तो ये आ गया 26 गुणा 76, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। हम एक लगभग आंसर निकाल रहे हैं, है ना। साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 26 रुपए की राशि पर, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो। तो 26 से इसको आप कैंसिल करोगे, 26 से गुणा करोगे तो 26 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 26 का 6 गुना हो जाएगा आपका 36 का 6, है ना। 156 होता है क्या? है ना। 6 और 6 36 का 6, और 3 12 और 3 15। चलो इसका बचाइए। अब 26 का आप अगर 7 गुना लोगे तो 42 का 2 कैरी हो जाएगा 4, 14 और 4 18, 180। और इसमें अगर आप 15 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 8 और 1 9 और 1। तो ये आपका लगभग जो है कितना आ रहा है? कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है? 7625। 5 और 2 7, 8 और 1 9, और ये हो गया आपका 1। कहां पे मिस्टेक हो रही है? पर ये तो कंफर्म है कि लगभग 190 के आसपास आंसर आएगा, है ना। टोटल 4 अंक हो गए। गड़बड़ कहां हो रहा है? हम्म।
आप लोगों को गलती दिख रही है क्या? यहां 19 रुपए क्यों आ रहा है? हासिल का 15 हो गया, 197 हो गया। पंद्रह तिया 45। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे यार मैं 5% से कर रहा हूं ना, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, मैं 15 पे दिमाग ही नहीं जा रहा है, मैं 5% से कर रहा हूं, तभी तो गलती हो रही है। चलो ठीक है, 15 का 3 गुना यानी साधारण ब्याज 45 आएगा, है ना। और अगर ब्याज की दर 15% हो तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 52.08 होता है ना। तो अगर लगभग दोनों में एक लगभग अंतर भी देखें तो 45 और 52 में लगभग अंतर 7.08 का है। तो हमें 2600 का अप्रोक्सीमेटली, आप तो 7% ही ले लो, 08 को छोड़ दो, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 7 42 का 2, 7 दूनी 14 और 4 18। आंसर आपका 182 के आसपास आएगा, मतलब लगभग 184, ये आंसर आएगा। ठीक है, 15 को मैं 5% के हिसाब से कर रहा था, इसलिए गलत हो रहा था, है ना। ये आपको मैंने चार्ट दिया हुआ है, उसमें ये वैल्यू मिलेगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो 6 8 कॉमन कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके तीसरे साल की वैल्यू याद कर लो, है ना। तो अगर ब्याज की दर 15% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 52.08 और साधारण ब्याज 45%, दोनों में अंतर 7% का। तो लगभग हमने 7% निकाला, तो आंसर 182 के आसपास आएगा, मतलब 184 आंसर आएगा। हाँ देखो, ये सब बातें समझ में उसी को आएगी जिसने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देखी है। बीच में से देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आना है। याद तो देखो करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो सब करना पड़ेगा, नहीं लेना है तो फिर बहाने बनाओ, इतना कैसे याद करेंगे, इतनी मेहनत कैसे करेंगे, तो मत करो, है ना। आपको ये तो पहले सोचना था तैयारी शुरू करने के पहले कि मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जब मैदान में कूद गए हो तो फिर रोया मत करो, मेहनत करो। कॉमन कॉमन जो है ना वो याद कर लो, जैसे 4% हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 10 हो गया, 12 15, ये बस इतने ही याद कर लो, इनके तीसरे साल सबसे कॉमन है ये। हम्म। रेट अगर भूल गए तो फिर आपको निकालने का तरीका बताया है, 3R R क्यूब, उससे निकाल लो। चलिए, टाइप चेंज हो चुका है। 4 वर्ष में 4800 रुपए, 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाते हैं। मूलधन ज्ञात करिए। देखिए भाई, शुरुआत हुई होगी 0 वर्ष से, चौथे साल में वो बन गए 4800 रुपए, और 8वें साल में वो बन गए 6000 रुपए, और 0 वर्ष में कितना था ये आपको नहीं पता, और यही निकालना है, मूलधन आपको निकालना है। समझ में आया? मैंने कोई पैसा आपको उधार दिया, है ना, 4800 बन गए 6000, और कैंसिल करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, मतलब 4 वर्ष में आपका जो पैसा है वो कितना गुना हो जाता है? 5/4 गुना। हर 4 वर्ष में आपका पैसा 4 से 5 हो जाता है। आप ऐसे भी अगर रेशो बनाओ तो भी वही बात होगी, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, आपका पैसा 4 से 5 हो जाता है ना। तो पैसा 5/4 गुना हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? माना कि यहां पे हमें नहीं पता कितने रुपए थे, लेकिन 4 साल आगे बढ़े तो पैसा 5/4 गुना हुआ होगा, और तब जाके वो क्या बना होगा? 4800 रुपए बना होगा, है ना। आपके हाथ में एक ऐसी चीज पता चल आप लग गई कि जैसे ही 5/4 का गुना करोगे पैसा उतने 4 साल आगे कूद जाएगा, जंप मार जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं पता कि यहां पे प्रिंसिपल क्या था, लेकिन 5/4 गुना होके वो क्या बन गया? 4800 बन गया। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे। ये आ गया आपका 4800, 4 ऊपर 5 नीचे, ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 960,
960 का 4 गुना करेंगे तो ये आपका 3840 आएगा। मतलब आपका जो मूलधन था वो कितना था? 3840। ऐसे प्रश्नों में हम पैसे की रफ्तार पता लगाते हैं कि पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो हमें पता चला कि भैया पैसा 5/4 गुना हो रहा है ना, 5/4 का गुणा कर देंगे। ठीक है। हाँ, अभी एक सवाल और कराएंगे, समझ में आ जाएगा। हम्म ठीक है, एक सवाल और बताता हूं, फिर मुझे बताना समझ में ना आए तो। देखो, यहां पे बोला है कि 8वें वर्ष में पैसा 1200 बन जाता है और 12वें वर्ष में पैसा 1500 बन जाता है। तो 16वें वर्ष में कितना बनेगा, है ना? 16वें वर्ष में कितना बनेगा, इसको ध्यान से समझना, इससे आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे पिछले वाले सवाल के। ठीक है। हाँ, अब सुनिए आगे। यहां पे कितने साल का अंतर है? तो 4 साल का। फिर कितने साल का अंतर है? 4 साल का। अंतर हमेशा समान देंगे ऐसे प्रश्नों में, अलग अलग कभी नहीं आएगा, है ना? तो मुझे यह पता लगाना है कि 4 साल का अंतर है, अच्छी बात। 1200 रुपए 1500 रुपए बन गए, तो 1200 को नीचे रखेंगे, 1500 को ऊपर रखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि कितना गुना हो रहा है। 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो वापस से मुझे पता चला कि यहां भी फिर वही आ रहा है। ये हमेशा सेम नहीं आएगा, वो तो दोनों क्वेश्चन सेम आ गए। कभी 3/2 होगा, कभी 8/9 होगा, 9/8 होगा, ऐसा कुछ ना कुछ संख्याएं अलग होंगी। ठीक है। तो यहां पे पैसा 5/4 गुना हो रहा है। तो मेरे हाथ ये चीज लग गई कि अगर 4 साल आगे पैसा ले जाना है तो किसका गुणा कर दो? 5/4 का। अगर मैं 1500 में 5/4 का गुना कर दूंगा तो पैसा कितने साल आगे कूद जाएगा, जंप मार जाएगा? 4 साल आगे। तो बस इसको हल कर लो। तो 25 और इसका 5 गुना करेंगे, 25 का 5, 35 और 2 37 का 7 और 15 और 3 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16वें वर्ष में वही धनराशि क्या बनेगी? 1875। मान लीजिए मैं इस 1875 में फिर 5/4 का गुना कर दूंगा तो पैसा फिर 4 साल आगे जंप मार जाएगा, 20 वर्ष में पहुंच जाएगा। तो 5/4 का गुणा किया मतलब आप 4 साल आगे चले जाओगे। अब अगला इसमें एक सवाल उठता है, आपके मन में उठना चाहिए कि सर यहां पे मूलधन पूछा होता तो क्या करते, है ना? और आप में से अधिकतर लोग इसका आंसर गलत ही लाओगे। देखो हुआ क्या होगा, मूलधन 0 वर्ष पे होता है और ये 8 वर्ष है, तो 0 के बाद पहले 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, है ना? तो माना कि मूलधन हमें नहीं पता भैया कितना है, तो देखो पहले 5/4 का गुना होगा तो 4 साल आगे जंप मारोगे, एक बार फिर से 5/4 का गुना होगा तो 8वें साल पे आओगे, जो अपने आप में किसके बराबर होगा? 1200 के। आप 8वें साल पे बैठे हो तो 0 से 4, 4 से 8, 2 बार गुणा होगा, है ना? अब इसको हल करेंगे तो प्रिंसिपल हो गया, ये आपका 1200 हो गया, 4 और 4 16 ऊपर, 5 और 5 25 नीचे। 25 से अगर इसको उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 इंटू 4 और 8, ये आपका कैंसिल होगा 48 बार, 48 बार, और इसका गुणा कर देंगे अपन 16 में, है ना? तो चाहो तो इसको 16 तिया 48, यानी आप 256 और 3 गुना कर दो, 75 और 18, ठीक है, ये 768 आएगा, 768 आएगा। ये एक्चुअल में आपका मूलधन होगा 768, ना कि 960, क्योंकि एक बार गुणा नहीं होगा। आप 0 से 4, 4 से 8 पे जाओगे तो पहले एक बार 5/4 का गुणा, एक बार और 5/4 का गुणा, तब जाके 8वें वर्ष में पहुंचोगे। तो आंसर आएगा 768 रुपए, ये मूलधन है। अब समझ में आया फंडा आपको? जैसे जैसे, और ये हमेशा अलग अलग आएगा, कोइंसिडेंटली दोनों प्रश्नों में सेम आया है, अदरवाइज ये अलग अलग आएगा, है ना? 5/4, 6/5 कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, अब समझ में आया फंडा आपको? जैसे जैसे, और ये हमेशा अलग अलग आएगा, कोइंसिडेंटली दोनों प्रश्नों में सेम आया है, अदरवाइज ये अलग अलग आएगा, है ना, 5/4, 6/5, कुछ भी आ सकता है। हम्म, ठीक है, हाँ, ईयर हमेशा सेम आएगा। अगर आपको कभी अलग अलग वर्ष वाला सवाल मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे 2 बार 4/5 का गुणा क्यों किया प्रभु? वही तो आपको समझाया कि पहले 0 से 4 आएगा, फिर 4 से 8 आएगा, तो 2 बार आएगा ना, डायरेक्ट 0 से 8 पे नहीं जा सकते आप। किसी राशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, दर ज्ञात करें। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज 630 है, दर ज्ञात करें। देखो, यह सवाल हमेशा 2 वर्ष में ही आता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600, तो आपको दर बतानी है ना। मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं और इसकी ट्रिक भी बताता हूं, है ना। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है कि हमेशा ये ट्रिक पहली तो दो वर्षों में लगेगी, तो अंतर लेंगे, नीचे हमेशा 1 वर्ष का साधारण ब्याज रखेंगे और गुणा 100 करेंगे, इससे आपको दर मिलेगी। ये क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आंसर ले आते हैं। तो आप बताइए, दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 30 का। साधारण ब्याज 1 साल का होना चाहिए, ये 2 साल का है, तो इसका आधा करेंगे तो 1 साल का कितना आएगा? 300, और गुणा करेंगे 100 का, तो ब्याज की दर कितनी आएगी? 10%। ये आपका आंसर है, 10%। ठीक है, पर ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं कि एक तरफ लिखेंगे साधारण ब्याज, एक तरफ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे कहा गया है 2 साल, 2 साल का 600 है, तो पहले साल का भी 300, अगले साल का भी 300, तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। पहले साल का 300, अगले साल का 300 प्लस 30, है ना, तब जाके कितना होगा? 630 होगा। बात समझ रहे हो भाई? चक्रवृद्धि ब्याज है 630, साधारण ब्याज है, ये सवाल देखो क्या होता है, कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे ये लॉजिक सिर्फ 2 साल में ही लगेगा, ये 3 साल में नहीं लगता, तो ये सवाल हमेशा 2 साल में ही बनेगा, 3 साल में नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जो फिक्स होती हैं कि वो लॉजिक उसी में लगेगा, तो ये सवाल आपको किसी भी किताब में 3 साल का मिलेगा ही नहीं, ये 2 साल का ही मिलेगा। तो क्योंकि लॉजिक ही 2 साल में लगता है, 3 साल में कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, तो इसलिए 3 नहीं आएगा। हम्म, ठीक है। मैथ्स अच्छी लगने लगी, दुश्मन भी दोस्त लगता है विनर्स से जुड़ने के बाद। ठीक है, चलो। और ये एक और स्पेशल केस है, ये भी 2 वर्ष वाली एक स्पेशल कंडीशन है ना, इसको और देख लो, स्पेशल केस है ये भी 2 साल का। पढ़ो, फिर इसका तरीका आपको बताते हैं। हम्म, ओके, ठीक है, चलिए। 5,000 रुपए 2 साल CISI का अंतर, तो दर ज्ञात करें। देखो, मैं आपको पहले फिर इसकी ट्रिक बताता हूं। जो भी आपका अंतर है वो रखो, है ना, नीचे आप मूलधन रखोगे, ये तो सिंपल है। देखो,
2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 72 रुपए है ना। तो ये अंतर 72 है, लेकिन ये रुपए में है, और जो भी रुपए है नीचे आप मूलधन पर ही कैलकुलेट करोगे, गुणा 100 करोगे। देखो आपको यह पता है कि सीआई और एसआई का अंतर 72 रुपए है। मैं बोल रहा हूं कि इस रुपए को आप प्रतिशत में बदलो कि प्रतिशत में ये कितना है ना। तो जो 72 रुपए में अंतर है उसको परसेंटेज में बदलते हैं कि वो 5000 का कितना परसेंट है ना। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 50 से इसमें भाग दोगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये 1.44 आएगा, है ना, क्योंकि 5 का भाग दोगे और एक नीचे जीरो है तो ये आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये भी सीआई और एसआई का अंतर है। जो अंतर प्रतिशत में, सॉरी, जो अंतर रुपए में 72 का है, वही अंतर प्रतिशत में कितना है, 1.44% है। अब आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। कभी भी ये जो अंतर आए, आप दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप तो ये बताओ कि 144 किसका वर्ग होता है, 144 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 12 का होता है। यही आपका आंसर है। जो भी अंतर आएगा वो किसी ना किसी का वर्ग ही होगा, 100%। तो आप तो देखोगे कि किसका वर्ग है। क्यों? इसके पीछे मैं आपको पूरा गणित सिखा चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। और आपके पास चार्ट भी है, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आज ध्यान देना। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का साधारण, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, दोनों में अंतर कितने का आता है, 0.25 का। अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में अंतर कितने का आएगा, 0.36 का। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, दोनों में अंतर कितने का आएगा, इतने का। अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल का ये आ जाएगा आपका कितना, 2 साल का होगा 32.25, ये होगा 30, दोनों में अंतर कितने का आएगा, 2.25 का। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, 2 साल का अंतर हमेशा वर्ग होता है ना। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, और दुनिया का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेना, दूसरे साल का अंतर संख्या का ही। ब्याज की दर 12% है तो 1 साल का 12, तो 2 साल का होता है 25-44, और 12 दूनी 24, दोनों में अंतर कितने का आएगा, दोनों में अंतर आएगा 1.44 का। तो 1.44 आ रहा है, मतलब वो 12 का वर्ग है, इसलिए ब्याज की दर कितनी है, 12% है। ये आपका आंसर है। समझे लॉजिक क्या है? और ये आपको पहले दिन सिखा दिया था मैंने, है ना। दूसरे साल का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे साल का फॉर्मूला होता है 2r + r²/100, है ना। और अगर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज 2r होता है, तो 2r से 2r कट जाता है, अंतर हमेशा r का वर्ग बटे 100 होता है। r का वर्ग बटे 100 मतलब वो किसी ना किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, 12 का है। तो ये भी एक लॉजिक होता है। समझे भावनाओं को? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 टाइप नंबर 11 पे आए हैं। आज का ये अंतिम सवाल है, पढ़ें इसको आप। ठीक है, निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, ब्याज की दर 4% है, समय 2 साल है, इस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आपको साधारण ब्याज बताना है। अगर ब्याज की दर 4% है और समय 2 साल है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 साल का 4, तो 2 साल का 8, और 4 का वर्ग 16, और इस हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, 8% होगा। हाँ या ना, है ना। अगर ब्याज की दर 4% है, समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 816 होगा, साधारण ब्याज 8 होगा। अब आपसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपए। तो 102 रुपए अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज कितना होगा? यानी 8 का गुणा करना है। आंसर आपका 100 रुपए आएगा। काटा पीटी करके देख लेना, डी आएगा 100 रुपए। ठीक है, 102 का 8 गुना, 8 से 8 कटेगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेंगे, इसलिए मुझे वो 100 रुपए दिख गया था कि आंसर 100 आएगा। ठीक है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज का भाग देंगे, साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज का गुणा करेंगे। बस इतना सा खेल यहां पे था। ठीक है, विनर्स इंदौर में कहां पर है? भंवर कुआं पर। चलो भैया, आज इतने ही सवाल लिए थे, 17/17 पूरे हो गए आज का। और होते तो करवा देते, लेकिन क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो आज यहीं रुकते हैं, कल और आगे बढ़ते हैं और धुआंधार सवाल कल आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ।